दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। हमारे व्रत की तो माखी हाँ। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बोल 85। हमारे साथ आज पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी हैं, जिन्होंने बड़ी घोषणा की है कि नई पार्लियामेंट जो बन रही है उसका नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए। ये मांग उन्होंने क्यों की है, ये कितनी वाजिब है, और इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन भी जो है वो कॉल किया। 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन बुलाया गया, ओपन कॉल की गई है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मालूम करते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यही है, लोग पूछ रहे हैं रह करके कि आखिरकार नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर रखने की जरूरत क्या है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेचू हैं, कॉलेज है, रोड है, यूनिवर्सिटी बाबा साहब के नाम से। अब पार्लियामेंट का भी नाम जो है बाबा साहब के नाम से क्यों? लोगों ने निजी रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के प्रतिमा पार्क ज़्यादा बनाया, सरकारी रूप से इतना नहीं है जितना कहा जाता है। सरकारी स्तर पर बहुत कम हुआ है, ये तो 90 के बाद शुरुआत हुई है, वो भी सच नहीं है। और खास तौर तो मोदी सरकार तो दीनदयाल उपाध्याय, एस.पी. मुखर्जी और क्या क्या उनके जो प्रेरक है, प्रणेता, उन्हीं के नाम से रख रही है। अब आप देख लीजिए, मैं इलाहाबाद का नाम क्या रखा, प्रयागराज रखा, अयोध्या रखा फैजाबाद का, और अलीगढ़ रखा हरिगढ़ का, दीनदयाल उपाध्याय रखा मुगल सराय का, और इस तरह से नरेंद्र मोदी रखा पटेल स्टेडियम का। तो बाबा साहब का भी तो रख लें। और तेलंगाना विधानसभा ने 13 सितंबर को पास करके मोदी सरकार से आग्रह किया है कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, और नहीं बात मानी गई। इसलिए आगामी 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हम रैली करने जा रहे हैं। और मैं पूरे बहुजन समाज, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मानवतावादी ऑर्गेनाइजेशन और सामाजिक न्याय को मानने वालों से अपील करूंगा कि बड़ी संख्या में आए। हमारे साथी डॉक्टर ओम सुधा एक बड़ी टीम है, जिन्होंने अनवरत रूप से पूरे देश स्तर पर आंदोलन चलाया है। मैं अपील करूंगा कि जो सहयोग देना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो नंबर भी लिख लें, 8789325595। ये नंबर है, इस नंबर पर आप पहुंच सकते हैं। मान लो एक बार नहीं उठेगा तो दूसरा, या तो मैसेज करें, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रामलीला मैदान में पहुंचे कि रामलीला मैदान भर जा। और यह मत सोचे कि उदित राज की रैली है, ओम सुधा की रैली है, ये सब की है, सभी की है। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। चपरासी से लेकर राष्ट्रपति उन्होंने बनाया, और किसी को मैं नहीं जानता हूँ कि एक चपरासी भी बनाया हो। इसलिए उनके नाम पर लोगों को आना चाहिए। वर्तमान समय में जो 131 सांसद हैं, 1060 के आसपास SC/ST के विधायक हैं, उनका कितना समर्थन आपकी इस वाजिब मांग को मिल रहा है? और जब मैं पार्लियामेंट में था, सत्ता पक्ष का MP था, इतना बोलता था, तो विपक्ष में भी बैठा है, SC/ST के MP नहीं बोलते। मैं इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ। आप कह रहे हैं इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के राजनीतिक आरक्षण का तो सबसे ज़्यादा लाभ यही लोग ले रहे हैं। तो उनको, आपको नहीं लगता कि इनको बोलना चाहिए, आपके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मांग जेन्युइन मांग है? तो डंडे से बुलवा लें, तो जनता के पास ही जाना पड़ेगा। अब उनको तो कुछ कह नहीं सकते, पार्टियों के पास जाना पड़ेगा। कई बार सवाल उठता है कि राजनीतिक आरक्षण जो वो खत्म कर देना चाहिए, इससे कि बेहतर ये है कि ऐसे लोग चुन करके आना बंद हो जाए जो समाज के हक हकूक की बात नहीं उठा सकते हैं। तब और ख़त्म करना चाहते हैं आप। यानी तब तो देखिए, दुनिया के दूसरे देशों में कहा जाता है कि जितना अत्याचार होता है उतना विरोध होता है। यहाँ जितना अत्याचार होता है उतने ही आदमी दब जाता है। हजारों वर्ष से जो लाया मार पीट करके राज करता रहा। ये भारत है, अफगानिस्तान नहीं है, यूरोप नहीं है कि वहाँ विद्रोह होता है, क्रांति होती है। यहाँ क्रांति नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कैसे ये लगा कि जो वर्तमान सरकार है वो नए पार्लियामेंट का नाम किसी नाम के आधार पर रख सकती है? उसका नाम तो खाली जैसे न्यू पार्लियामेंट भी हो सकता है, संसद भवन। अभी देखिए, TRS सरकार ने वहाँ के सेक्रेटेरिएट का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से रखा है। नहीं, तो आपको ये महसूस हुआ कि डॉक्टर जो वर्तमान सरकार है किसी और के नाम पे भी रख सकती है?
बिल्कुल, ऐसा सुने जा रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय हो या गोलवलकर, ऐसा मुझसे सुनने में आ रहा कि उनका नाम भी विचार कर रहे हैं वो लोग। तो इसलिए आपने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आगे बढ़ाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका नाम है, हाँ, उनसे ज़्यादा डिज़र्व हम करते हैं। जो दबे कुचलों की आवाज़ थी, जिन्होंने संविधान बनाया, जिनका लीगल लुमिनरी हैं, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट नाम डॉक्टर अम्बेडकर का ही है। अगर 28 तारीख के बाद में भी सरकार नहीं मानती है, तो ऐसे में फिर अगला विकल्प क्या होगा? जनता दरबार, जैसे 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में भारत बंद जब हुआ तो बातें मानी गई, तो ये मानना पड़ेगा, जाएँगे। रोड पर निकलेंगे। बिल्कुल। लोगों को उकसा तो नहीं रहे आप? नहीं, उकसाना क्या है? अपील करना उकसाने का है। नहीं, लोग कल को कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब फिर 2 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल की तरह दोबारा आंदोलन दोहरा जाएगा, दोबारा जान-माल का नुकसान होगा। वो किसी के कहने से नहीं होता, परिस्थितियों का निर्माण होता। हम तो कह दें क्या हो जाएगा? वो तो सरकार ज़िम्मेदार है। सरकार ज़िम्मेदार है। तो आप थे डॉक्टर उदित राज, पूर्व में सांसद रहे हैं और नई पार्लियामेंट को लेकर के जिस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि नई पार्लियामेंट का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखा जाए और 28 तारीख को बड़ा आंदोलन रामलीला मैदान में बुलाया गया। अगर सरकार नहीं मानती है, तो 2 अप्रैल जैसे बड़े आंदोलन के लिए फिर सरकार तैयार है। मैं राहुल नागपाल, कैमरा सीएल के साथ, दिल्ली।